दीदी मोबाइल भी आएंगे, हाँ मोबाइल के लिए हम व्हाट्सएप ये सब अप्रयोजन हाँ, में मोबाइल आएंगे। के अष्टमी चतुर्दशी मोबाइल का त्याग, यानी इनकमिंग बस अटेंड करेंगे, आउटगोइंग नहीं करेंगे जितना बन सके, या फिर हाय हेलो वाले फोन नहीं करेंगे, काम के बस करेंगे। अपनी शक्ति के अनुसार जितना आवश्यक है उतना नियम ले लेते हैं मोबाइल आदि के भी। स्क्रीन टाइम घटाओ। पर क्लास तो नहीं करेंगे ना दीदी, अपने जो क्लासेस चलती है वो तो करेंगे ही। क्लास वगैरह तो ज्यादा करेंगे, ऐसा कर लो, मोबाइल से क्लास ज्यादा करेंगे, दूसरे काम कम करेंगे। चलो फिर से मंगलाचरण हो गया। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने? भरत क्षेत्र अकेला पढ़ रहे हैं कि कुछ और पढ़ रहे हो? बताओ। वो पूरा जम्बूद्वीप का पूरा जम्बूद्वीप पढ़ रहे हैं, सिर्फ भरत क्षेत्र नहीं। ठीक है, पूरा जम्बूद्वीप चल रहा है। ये चलो, किसके पास सर्वार्थ सिद्धि है? मेरे हमारे पास है। चलो काम में आएगी अभी तुम लोग की। तो अभी कौन बताएगा कल क्या पढ़ा है? प्रज्ञा बताओगी तुम कल क्या समझा है? हाँ बुआ। चलो फिर नीचे से शुरू करते हैं ना। अभी मैं खोल रही हाँ, आधा सा। हाँ खुल गया। तुम तो बड़ा कर लेती हो ना। हाँ बुआ। बाकी लोगों के हिसाब से मैं कर देती हूँ। हाँ, इन लोग को दिख जाएगा। चलो अब यहाँ से बताओ, हम लोग जम्बूद्वीप पढ़ रहे हैं, उसमें क्रम से क्या पढ़ा? हाँ, ये जम्बूद्वीप है बुआ, इसके बीचों बीच में सुमेरु पर्वत होता है। सुमेरु पर्वत के ऊपर के भाग को उत्तरी भाग कहते हैं और नीचे को दक्षिणी भाग कहते हैं। अब नीचे जो है, नीचे भरत क्षेत्र से शुरू कर दूं? यहीं से करना, वैजयंत द्वार। हाँ, भरत क्षेत्र जो है वो चढ़े हुए धनुष के आकार का होता है। इस भरत क्षेत्र को 6 भागों में 2 नदियां और एक विजयार्ध पर्वत 6 भागों में डिवाइड कर देता है। वो 2 नदियों के नाम सिंधु नदी और गंगा नदी हैं और उनके 6 खंड हो जाते हैं। 5 लोच खंड कहलाते हैं और एक आर्य खंड कहलाता है। और क्या बताऊं, इसमें जो नदियां हैं वो जाके लवण समुद्र में गिरती हैं तो उनके 3 भाग कहलाते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि ये जो भरत क्षेत्र है ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और इसका जो द्वार है वो 500 योजन का है, उसको वैजयंत द्वार कहते हैं जो आर्यखंड में है अभी। और इसको विजयार्ध पर्वत इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भरत चक्रवर्ती विजय के लिए निकलता है तो यहाँ तक 3 खंड जीत लेता है, फिर 3 खंड और जीतता है। फिर यहाँ पे जो बीच में जो नदियां आती हैं वो नदियां 2 चैत्यालय हैं, वहाँ भगवान है उनका अभिषेक करते हुए आती है, इसलिए इनका पानी पवित्र माना जाता है। इस विजयार्ध पर्वत को 6 खंड जीतने के बाद चक्रवर्ती वृषभगिरी पर्वत जाते हैं जिसको वृषभांचल भी कहते हैं, वहाँ पे वो अपनी प्रशस्ति लेते हैं। और जो ये नदियां हैं ये पद्म कुंड से निकलती हैं और वहाँ पे एक देवी का निवास होता है जिनका नाम श्री देवी है। इसके बाद ऊपर जाते हैं तो फिर एक और पर्वत आ जाएगा ना बुआ। अभी इतना ही समझना है, खास तुमने बता दिया। इसमें एक विशेष बात जो कल सविता पूछ रही थी कि तालाब को कैसे पार करेंगे, तो ये लिखा है, ये वाला लिखा वाला पढ़ो प्रज्ञा। गंगा कुंड व सिंधु कुंड में एक एक द्वीप है। गंगा कुंड व सिंधु कुंड में गंगा कुंड व सिंधु कुंड में एक एक द्वीप है। इसमें एक एक शैल मतलब पर्वत है। शैल पर जिन प्रतिमा है उसका अभिषेक करती हुई विजयार्ध पर्वत की खंड प्रपात गुफा से तथा तमिश्र गुफा से गंगा सिंधु निकलकर पूर्व व पश्चिम समुद्र में गिरती हैं। सबको समझ में आ गया ये क्या लिखा? देखो ये गंगा, ये जो कुंड है ना ये वाला पद्म सरोवर में इसको अपन कुंड भी कहते हैं ना।
गंगा का भी कुंड है ये, सिंधु का भी कुंड है। इसको गंगा कुंड भी कह सकते हैं, सिंधु कुंड। इसमें क्या है, द्वीप है। द्वीप तो समझ, तुम समझते हो ना, जैसे समुद्र या बहुत बड़ी नदी वगैरह में बीच में जो पत्थर पत्थर बहुत बड़ा सा ऐसा एरिया बन जाता है जहाँ जाके अपन नाव से उतर सकते हैं, उसको द्वीप कहते हैं। उसमें एक द्वीप है, उस द्वीप में एक शैल है। शैल मतलब पर्वत जैसा उठा हुआ हिस्सा है, और उसमें जिन प्रतिमा है उस शैल में, तो उसका अभिषेक होता है। ये नहीं कि मंदिर के अंदर घुस के करते हैं वो नदी अभिषेक। समझ में आ गया सभी का? वो द्वीप है और द्वीप में शैल है और शैल के ऊपर जिन प्रतिमा है, उसका अभिषेक करती हुई विजयात पर्वत की ये खंड प्रपात गुफा और ये कमिश्र गुफा, इससे गंगा सिंधु निकलकर कहा, ये पूर्व समुद्र में मिल गई और ये पश्चिम समुद्र में मिल गई। यहाँ तक समझ में आ गया सभी का तुमको? और तुम्हारा प्रश्न था ये, नहीं पूछ नहीं रहे, समझ में आ गया कि नहीं, बस ये पूछ रहे, आ गया ना? अच्छा, और गंगा सिंधु के परिवार जो नदियां, परिवार नदियां हैं, वो 5 म्लेच्छ खंडों में बहती है, आर्य खंड में एक भी नहीं बहती। कितनी है परिवार नदियां? परिवार नदियां कितनी है? 14,000। 14,000। तो वो जो है कहाँ पर बहती है? म्लेच्छ खंड में बहती है, आर्य खंड में नहीं है। अच्छा, ये जो विजयात पर्वत अपन ने कल देखा था, उसके नाम नहीं देखे थे, थोड़ा सा और देख लें। इसमें क्या क्या नाम है? 9 कूट है। पहला वैश्रमण कूट, दूसरा उत्तरार्ध भरत, ठीक है, उत्तरार्ध भरत, और तीसरा विशिष्ट, चौथा पूर्णभद्रा। अब एक चीज बता रहे हैं, अब ये जो पूर्णभद्रा आया ना, तो इसमें देवियां रहती, जितने भी आकारांत वाले शब्द है ना, उनमें देवियां रहती हैं और बाकी में देव रहते हैं। ठीक है, विजयात ये अकारांत है, मणिभद्र अकारांत है ना? और फिर ये सिद्धायतन आ गया, इसका नाम खंड प्रपात है। पूर्णभद्रा आकारांत है, आकारांत स्त्रीलिंग है, और बाकी सब अकारांत है। फिर ये खंड प्रपात है, फिर दक्षिणार्थ है, उसके बाद ये सिद्धायतन है। यहाँ तक हो गया अपना, और ये सब बता दिया प्रज्ञा ने। फिर ये जगती के बाहर ये समुद्र है, तो समुद्र, इसके नाम, ये सिंधु नदी जो है ना, सिंधु नदी जहाँ समाप्त होती है, यहाँ एक गुफा है, और यहाँ पर प्रभास देवों के निवास है। प्रभास देव ये व्यंतर जाति के देव है, ठीक है, दिख रहा प्रभास देव, ठीक है। और यहाँ ये वैजयंत द्वार की रक्षा करने के लिए कौन से नियुक्त है? वर्तनु देव नियुक्त है। ये 400-500 योजन विस्तार वाला है ये द्वार, ठीक है। 500-500, 400 नहीं, 400-500 नहीं, 500-500, चार दरवाजे हैं। ये वैजयंत हो गया, यहाँ पर एक हो गया पश्चिम दिशा में, ये जयंत नाम है इसका। एक ऊपर है, इसका नाम क्या है? वर्तनु, और यहाँ अपराजित, ठीक है। अभी मैंने नहीं देखा, आपने बोला तो वही होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये मुझे पूछना था, पूछिए क्या? इसका क्या नाम है? विजय, विजय द्वार है, पराजित नहीं है, वो तो अलग है। हाँ पूछो। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे वैजयंत नाम है, विजय, वैजयंत या अपराजित, ये सब नाम जो है ना, ये 5 अनुत्तरों के हैं, तो इनसे इन नामों का कोई संबंध है क्या? नहीं, अनुत्तर के नहीं है, वही तो आपने गलत बोल दिया ना, तो मैंने सुधारा। ये विजय है, अपराजित नाम बताया था, नहीं बताया था उन्होंने, नहीं उन्होंने बताया होगा, लेकिन यहाँ पढ़ो ना, ये विजय द्वार लिखा है और ये जयंत द्वार लिखा है, ठीक है। और ऊपर क्या पढ़ा अपन ने? वर्तनु, ये लिखा है। नहीं, अपराजित, ठीक है, वो मैं देव का बताया, सही है। देखो विजय जी आप सही बोल रही, विजय तो सही है। फिर जयंत है, जयंत है क्या उसमें? हाँ है ना, ठीक है। विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित है ना, तो उसमें से वैजयंत नहीं लिया है, वैजयंत ने, हाँ वैजयंत भी लिया है, हाँ ठीक है। सुनो, रुको, एक सेकंड रुक जाओ। विजय हो गया, ये वैजयंत हो गया, ये जयंत हो गया, ये अपराजित, तो उसमें कितने? 4 ही है ना अनुत्तर, एक सर्वार सिद्धि है। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक, वही नाम लिए। अब आपका क्या प्रश्न था? मेरा प्रश्न ये था कि ये जो 4 नाम है, ये क्या 4 अनुत्तरों से संबंधित है किसी नहीं, भी प्रकार? नहीं, संबंधित बिल्कुल नहीं है। अब ये जो विजय द्वार है ना, यहाँ पर जो देव रक्षक देव रहते हैं उनके नाम हटते हैं, बाकी उनसे कोई इनका संबंध नहीं है। यहाँ पे अपन ने रक्षक देव का नाम देखा, वर्तनु, वर्तनु देव है ना। और यहाँ पर कौन से देव है?
प्रभास है। प्रभास से मागध प्रभास देव। गुप्त चलो में और ठीक है। एक और नाम है, तीन है। ऊपर नीचे तो बात, हाँ प्रभास यहाँ पर है। मागध देव। प्रभास ये नदियों के बाहर है ना। तो यहाँ पर ये हाँ, समझना है अपने को सिर्फ कि जहाँ पर नदियां पूर्ण हो रही गिर रही हैं समुद्र में, वहाँ पर गुफाओं से होते हुए जा रहे हो। देखो ये क्यों जा रही हैं गुफाओं से होते हुए, क्योंकि ये बाउंड्री वॉल बनी है बहुत ऊंची, है ना। जगती, हाँ जगती, तो उसके ऊपर से चढ़ के तो जाएंगी नहीं, तो उस गुफा से निकल रही हैं। तो वो गुफा के द्वार पर ये प्रभास देव है यहाँ पर, और इस गुफा के द्वार पर मागध देव है। ठीक है, अभी हाँ, अपन मागध क्रम से चलेंगे तब ऊपर के नाम देखेंगे। अभी विजय वैजयंत अपने क्लियर हो गए। ठीक है, चार नाम वही है लेकिन उनसे इनका संबंध नहीं। यहाँ तक की सब चीजें अपन ने पढ़ ली ना। 9 कूट है विजयार्थ में, और एक जो है सिद्धायतन नाम का, अकृत्रिम नाम का नहीं है, मतलब अकृत्रिम जिनालय को ही सिद्धायतन कहते हैं। चलो अब विजयार्थ तीन के, प्रकार के भी अंतर पढ़ ली दीदी अपन ने, हाँ, वो अपन ने- मागध, वर्तनु और प्रभास। हाँ प्रभास ये हो गए, मागध हो गए, और ये वर्तनु अभी अपन यहीं पे देख रहे हैं, है ना। भारत क्षेत्र का, भारत क्षेत्र से दीदी एक सब देखा ना, क्या, जो भरत चक्रवर्ती जब दिग्विजय यात्रा पे जाते थे, सारे देव उनकी आज्ञा का स्वीकार कर लेते हैं। हाँ देवलोक, जी प्रभास है, वर्तनु देव और मागध देव। हाँ ठीक है करते होंगे, ये हमने नहीं सुना पढ़ा लेकिन करते होंगे, क्योंकि चक्रवर्ती ने जब विजय प्राप्त किया तो सब उनके चरणों में झुकेंगे। देव तो वैसे भी छोटे होते हैं, वो तो पंचम स्थानवर्ती हो सकते हैं, शायद समय दृष्टि है ही। चलो तो ये पहले नंबर का पर्वत आ गया। भारत क्षेत्र के बाद क्या आ गया, पहले नंबर का पर्वत। ठीक है, इसमें कितने कूट है। अच्छा ये वाला कौन से कलर का था, रजत वर्ण है ना, नीचे वाला विजयार्थ हाँ, सफेद रंग का। और ये कौन सा वर्ण है, स्वर्ण स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण। हाँ तो इसमें श्री देवी अपन ने देख लिया रहती है। पहला क्या नाम है, वैश्रवण, ये सब वैश्रवण है। फिर क्या है, हेमवत कूट है, सुरा, जैसे ये स्त्रीलिंग आ गया सुरा कूट। फिर सिंधु, रोहितास्या ये स्त्रीलिंग, श्रीकूट, गंगा कूट, गंगा भी स्त्रीलिंग है। फिर इला भी स्त्रीलिंग है, भारत कूट और हिमवान। तो ऐसा कहा जाता है पुराणों में, स्त्रीलिंग नाम वाले जो कूट हैं उनमें देवियां निवास करती हैं, और जो पुल्लिंग नाम वाले जो कूट हैं उनमें देवलोग निवास करते हैं। तो अब ये दूसरा यहाँ पर अपने को अकृत्रिम चैत्यालय मिल गया। ठीक है, तो एक पिंक कलर का क्षेत्र पढ़ा अपन ने, और एक स्वर्ण वर्ण का पर्वत पढ़ा, है ना। ये पर्वत क्या कर रहा है, इस पर्वत ने क्या किया, विभाजित किया है बहुत अच्छा। क्षेत्रों इसको को। अभी इसने भारत और हेमवत को विभाजित किया, मतलब इस वाले पर्वत ने। ठीक है, 6 पर्वतों ने 7 क्षेत्र बनाए हैं। तो अभी हम पहले पर्वत को देख रहे हैं, हिमवान नाम का पर्वत, इसमें हम आ गए। तो हिमवान पर्वत किसकी सीमा पर है, भारत और कौन सा क्षेत्र है ये, हेमवत। भारत और हेमवत की सीमा को निर्धारित, सीमा में है, इन दोनों की सीमा बना रहा है ये, है ना। इसके किनारे और इसके किनारे, दोनों के किनारे हैं, दोनों की सीमा पर है। ठीक है, अब हम आ गए हेमवत क्षेत्र में। तो हेमवत क्षेत्र का रंग कौन सा है, वही वाला है जो भरत का है दीदी, हाँ भारत, पिंक कलर, भारत का। पिंक कलर का है ना। अच्छा क्षेत्र का पूछ लिया हमने, क्षेत्र का नहीं, पर्वत का पूछना है। चलो ये वाला पूछ रही है, पर्वत का तो रजत है, रजत पर्वत का रजत है। ठीक है, उसको सुधार लिया करो, क्योंकि क्षेत्र पर्वत। अच्छा इसमें हमने जो नदी देखी थी, 2 नदी निकली थी, इसके अलावा एक आध नदी और निकली है क्या, ये पद्म कुंड से, पद्म सरोवर से, किसी को दिख रही है, रोहितास्या। हाँ ये रोहितास्या और निकली, यहाँ गई है, कहाँ गई है, कौन से समुद्र की ओर गई है, पश्चिम समुद्र की ओर गई है ना। ये एक पूर्व समुद्र में गिरती है, और ये यहाँ पर समझ लो, ये इसका पूर्व भाग है, ये पश्चिम भाग है, और ये इसका पश्चिम की ओर गिर गए, पश्चिम समुद्र में ऊपर, यहाँ से निकल कर। 3 नदियां क्यों है यहाँ पर, क्योंकि टोटल नदियां कितनी है, 14। और पर्वत कितने हैं, 6 6 है। तो 6 पर्वत से 2 निकालेंगे तो कितनी निकलेंगी अपनी, 12। नहीं अभी जितना पूछ रहे एक एक शब्द बताना। 6 से अगर 2 निकालेंगे तो कितनी निकलेंगी, 12। तो इसीलिए यहाँ से 3 निकाल दी, तो अपनी कितनी हो गई, 14। अभी कहाँ 14 हो गई, 13 हो गई है ना। और फिर ऊपर जाके ये ऐरावत से एक और निकाल देंगे 3, तो अपनी 14 हो जाएंगी। तो क्या हुआ, अर्थ क्या निकला कि भारत और ऐरावत से 3 निकलेंगी, बाकी सभी क्षेत्रों से कितनी निकलेंगी,
दो सभी पर्वतों से दो निकलेंगे। भारत और ऐरावत वाला जो पर्वत है हिम्मन, है ना, हिम्मन से निकली है ये, भारत से नहीं निकली। हिम्मन पर्वत में जो सरोवर है उससे निकली, ठीक है। क्षेत्र और पर्वत में अपन बोलने में कभी कभी गलती कर देते हैं। और यहाँ पर ऐरावत क्षेत्र में कौन सा पर्वत है? शिखरी। तो शिखरी पर्वत में जो कुंड है ना, उसमें से निकले हैं। ये पुंडरीक नाम का कुंड है। तो ये गंगा सिंधु की जगह रक्तोदा, और ये इसकी जगह कौन सी है? ये सुवर्णकूला। ये 3 नदियां वहां से निकाली, अपने 14 हो गए। चलो अब अपन कहाँ तक आ गए हैं? स्वर्णकूट से ऊपर बढ़ गए, है ना। ये अपना हो गया हिम्मान पर्वत। हिम्मान पर्वत के बाद कौन सा क्षेत्र आया? भारत के बाद कौन सा है क्षेत्र? हेमवत। हाँ, ये लिखा है हेमवत क्षेत्र, है ना। इसको कौन सी क्या कहते हैं? जघन्य भोग भूमि, ये लिखा है ना। हेमवत क्षेत्र जो है ये क्या कहलाता है? जघन्य भोग भूमि कहलाता है। जघन्य भोग भूमि की आयु कितनी होती है? हाँ, एक पल्ले की। इससे 2 नदियां निकली। कौन कौन सी 2 नदियां निकली? इसमें इसके सरोवर का नाम क्या है? पारुल, इसके सरोवर का नाम क्या है? महापद्म, है ना। महापद्म कुंड से 2 नदियां निकली हैं, रोहित और रोहितास्या। रोहित ये गई है अच्छा, सही है। रोहितास्या अपन ने इससे निकाल दी, पद्म सरोवर से निकाल दी, है ना। तो ये निकली एक रोहित वाली इधर आई है, ये रोहित है ना। हाँ, ये रोहित नदी पद्म से निकली है। और फिर इसके बाद दूसरी वाली एक मिनट, यहाँ से निकल करके ये गई, ये लिखा हरिकांता। तो रोहित और हरिकांता 2 नदी निकल गई, ठीक है। अपना ये पर्वत, इसमें कूट के नाम क्या है? पहला पर्वत कौन सा है यहाँ पर? महाहिम्मान पर्वत है, ठीक है। महाहिम्मान पर्वत है। और वैडूर्य कूट है, 8 कूट है इसमें। फिर हरिवर्ष कूट है, एक आया ये स्त्रीलिंग वाला, हरिकांता। फिर हृद कूट है, रोहित कूट है, हिम्मत कूट है, सारे पुल्लिंग है, ठीक है। तो एक ही देवियों का दिख रहा है। ये कौन सी भोग भूमि है? कौन सा क्षेत्र है? हाँ, हरि क्षेत्र आया ये, है ना। इस पर्वत के बाद कौन सा क्षेत्र आया? हरि क्षेत्र आया। हेमवत फिर हरि। हेमवत ये पढ़ा था पिंक वाला। अब यहाँ आ गया अपन हरि क्षेत्र में, ठीक है। अब हरि क्षेत्र से ऊपर चलते हैं। हरि क्षेत्र में कौन सा सरोवर है? ये पर्वत कौन सा है? तिगिंज में कौन सा पर्वत है? निषद, है ना। अच्छा, मीटिंग ही आई हो गई। मिनी आना।